ओके, देखना एंगल, एंगल में देखो सबसे पहले देखते हैं वो एंगल होता क्या है। तो रेज बताया था मैंने, रेज क्या होते हैं। रेज देखो, रेज में मैंने बताया था कि ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंडलेसली बढ़ते जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा रे। और जैसे सन से रेज निकलते हैं तो सन स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और रेज जहाँ तक उसको रास्ता मिलता है वहाँ पे चलते जाता है, जहाँ ब्लॉकेज आता है वहाँ रुक जाता है। टॉर्च जलाते हैं तो रेज हम दूर तक जाएगा, जहाँ ब्लॉकेज जाएगा वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर ब्लॉकेज नहीं है तो बहुत दूर तक जाएगा। वैसे सन के रेज भी अगर रास्ते में कुछ नहीं पड़ता है तो जहाँ तक खाली मिलेगा वहाँ तक चला जाएगा। ओके, लेजर लाइट जलाते हो, जहाँ तक खाली मिलता है वहाँ तक चला जाता है, तो वो रे का लाएगा। तो इसमें रे में ये इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। अब देखो वैसे ही एंगल कैसे बनेगा, तो देखना यहाँ पे एक रे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, और एक रे यहाँ से ऐसे चला जा रहा है। इस वाले का नेम ओ ए है और इस वाले का नेम ओ बी है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो सेम इनिशियल सेम स्टार्टिंग पॉइंट से जब टू रेज निकलते हैं तो क्या बनता है, एंगल बनता है। क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, द फिगर फॉर्म बाई टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट से टू रेज निकलेंगे तो क्या बोला जाएगा, एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब एंगल को हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं, थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, थीटा नहीं बोलना, थीटा। ओके, तो ये हो गया एंगल, समझ गया एंगल क्या होता है। अब एंगल हर जगह देखने को मिलता है, जहां पे कॉर्नर बनेगा वहां पे एंगल देखने को मिल जाएगा। जैसे बोर्ड में भी देखो, एक एंगल यहाँ बना है, एक एंगल यहाँ बना है, एक एंगल यहाँ बना है, एक एंगल, कितने एंगल बने हैं, 4 एंगल बना हुआ है। ठीक है, रूम में देखोगे जहां जहां कॉर्नर है वहां पे एंगल बना हुआ है। ठीक है, हम लोगों के फिंगर में भी एंगल बनता है, देख लो यहाँ पे एंगल बना है, सभी फिंगर के बीच में एंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अच्छा हैंड से ही बन जाता है, देखो यहाँ से एंगल बनता है, ये देखो इधर से भी स्ट्रेट और इधर से भी स्ट्रेट, तो ये राइट एंगल है ना। टाइप्स ऑफ एंगल तो मैंने बताया था, देखो हाथ से मैंने बताया था कई तरह के एंगल बन रहे थे। ठीक है, वैसे ही फिंगर में भी कई तरह का एंगल बन रहा था, रूम में भी कॉर्नर रहता है वहाँ एंगल बनता है, बुक में भी एंगल बन जाता है, किसी को फाइट मारते हो तो एंगल बनता है। ठीक है, तो देखो अब सुनो, अब देखना यहाँ पे, तो अब टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन टाइप के होते हैं वो देखते हैं। पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा, कैसा रहेगा, 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से कम रहेगा, 0 से ज्यादा, 90 से कम, 0 से ज्यादा। देखो यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ठीक है, और देखो अगर 90 डिग्री रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल, 90 डिग्री रहेगा तो क्या बोलेंगे, राइट एंगल, 90 डिग्री हो तो राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल देखो दोनों लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है। अब ये जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट दोनों साइड से है। अब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूट, 90 से कम हो गया। थोड़ा इधर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 90 से ज्यादा, और स्ट्रेट नहीं हुआ तो 90 से ज्यादा 180 से कम, तो 90 से ज्यादा 180 से कम रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से 90 से ज्यादा तो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और 180 से कम। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, 180 डिग्री रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, 180 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पॉइंट पे बन गया, किसी पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। क्लियर। अभी हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल
जैसे मैं खड़ा हूँ सीधे, एकदम स्ट्रेट खड़ा हूँ, तो राइट एंगल, तो ये क्या बना, स्ट्रेट एंगल बना है, और ऐसे बेंड हो गया, तो क्या कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना। अरे स्ट्रेट हो तो 180 बना है, ऐसे बेंड हो गया तो 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा होता है तो बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ज़्यादा। लेकिन पूरा एकदम सर्किल नहीं बनाया हो ना, 360 से कम है, 180 से ज़्यादा रहेगा, 360 से कम रहेगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल में क्या होगा, पूरा 360 बनाएगा, जैसे ऐसे पूरा ये 360 बना रहा है, ठीक है, 360 डिग्री, ये क्या होगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो क्या हम देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स।